अस्सलाम वालेकुम। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी, ठीक है, कि बायोलॉजी क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है और ये साइंस की ब्रांच है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड लाइक अदर साइंसेस इट्स अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। साइंस की दूसरी ब्रांचेस की तरह ये भी साइंस की एक ब्रांच है और नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। विद वॉट अ बायोलॉजिस्ट डील विद, एक बायोलॉजिस्ट क्या काम करता है, ठीक है। जो बायोलॉजी पढ़ता है वो बायोलॉजिस्ट होता है, पर वो काम क्या करता है। Biologists deal with the living part of nature and with the non-living things which affect the living things in any way। मतलब कि बायोलॉजिस्ट का काम है सिर्फ नेचर के लिविंग पार्ट को स्टडी करना और नॉन लिविंग का रोल क्या है कि नॉन लिविंग से लिविंग पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी तरीके से उसको स्टडी करना। कि फॉर एग्जांपल पढ़ना उसने सिर्फ लिविंग को है कि हाउ इट वर्क्स, हाउ लिविंग वन इज़ वर्क, बट अगर किसी नॉन लिविंग एक्टिविटी की वजह से लिविंग के किसी वर्किंग में कोई फ़र्क आया तो डेफिनेटली वो उसका पार्ट बन जाएगा, ठीक है। दे स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड, वो कोशिश करते हैं इसको समझने की। कौन? एक बायोलॉजिस्ट, ठीक है। किसको? लाइफ को, ठीक है, लाइफ को और जो नॉन लिविंग थिंग्स का इफ़ेक्ट है उसको, कि ये किस तरह से उस पर असरअंदाज होती है, ठीक है। तो उसको स्ट्राइव करता है, मतलब कोशिश करता है समझने की, एक्सप्लेन फिर बयान करता है, इंटीग्रेट करता है, फिर उसे कंबाइन करता है, ठीक है। एंड डिस्क्राइब, फिर जितनी भी उसकी स्टडी होती है उसे कंबाइन करके वो बयान कर देता है द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स की जो नेचुरल वर्ल्ड है, ठीक है, उसको। और बायोलॉजी का मतलब ही लाइफ को पढ़ना है, स्टडी ऑफ लाइफ। तो इसमें हम सारी की सारी डीलिंग्स जानदारों के साथ करेंगे, लिविंग वंस के साथ करेंगे, ठीक है। अब हम लाइफ को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो देखा जाता है कि लाइफ को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। हाउ, कैसे ये मुश्किल है, ठीक है। कहा जाता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लाइफ, लाइफ को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। कुछ पहलू हैं जो इसके पीछे लाई करते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन साइंटिस्ट के जहन में आते हैं, लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का मतलब क्या है, वाई शुड देयर बी लाइफ, ज़िंदगी क्यों होनी चाहिए। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक बायोलॉजिस्ट के साथ साथ फिलोसफर्स और थियोलॉजियंस भी सोच रहे हैं, ठीक है। थियोलॉजियंस कहते हैं स्पेशलाइज्ड रिलीजन्स को, ठीक है, कि जो मज़हब के साथ बहुत मतलब जिनमें इल्म इलाहियात बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिन्हें मजहबी इल्म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिन्हें इल्हाम भी होते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। ना तो कोई फ़लसफ़ा इस चीज़ को अभी तक प्रूव कर सके, ना साइंस प्रूव कर सकी है कि ज़िंदगी असल में है क्या, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिस्ट का सारा काम सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करता है हाउ लाइफ्स वर्क, ठीक है, कि लाइफ किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या। तो एक बायोलॉजिस्ट के लिए लाइफ वो सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक है जो कि जानदार को बेजान से अलग करता है। लाइफ और बायोलॉजिस्ट इज अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लाइफ एक बायोलॉजिस्ट के लिए वो चीज़ है, वो प्रोसेस है जो कि उसे मुनफरिद बनाता है, ठीक है, उसे अलग दिखाता है। वो करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं, ऐसी कौन सी खसूसियात हैं कि ये खसूसियत अगर इस बंदे में है तो ये बंदा अच्छा है, ये खसूसियत इस बंदे में है तो ये बंदा बुरा है। तो इसी तरह ये खसूसियत इस ऑब्जेक्ट में है तो ये इंसान है, ये जानदार है, और अगर ये खसूसियत इस ऑब्जेक्ट में नहीं है तो ये नॉन लिविंग है, ठीक है। वो करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, ठीक है, कि हम लोग हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं और हम लोग कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा वी आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, ठीक है, हम एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हैं। उसके अलावा वी कैन कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हमारा एक जेनेटिक प्रोग्राम चल रहा है, हमारा एक विरासती निज़ाम चल रहा है, ठीक है, हमारी नस्लें चल रही हैं, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी नस्ल चल रही है। एक कुर्सी है वो अपने जैसी कुर्सी बना सकती है? नो, ठीक है। लेकिन इंसान अपने ही जैसे दूसरे इंसान पैदा कर सकते हैं, ठीक है।
वी कैन एक्वायर एनर्जी एंड यूज़ एनर्जी, हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं और उसे यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं एनर्जी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मैंने उससे पहले ये एनर्जी एक्वायर की थी, हासिल की थी, मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने एनर्जी हासिल की, अब वो एनर्जी मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा वी कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस, तो हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं। वी कैन ऑल्सो ग्रो इन साइज, ठीक है, हम साइज में बढ़ भी रहे हैं। एंड मेंटेन अ फेयरली कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, हम अपना इंटरनल एनवायरनमेंट भी मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, अब बाहर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, टेम्परेचर कम हो गया है, सर्दियाँ आ रही हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर से बाहर का टेम्परेचर कम हो गया है, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में चेंज आएंगे। तो अपने सर्वाइवल के लिए हमने इस चेंज को मेंटेन करना है। जैसे मेंटेन करने के लिए फॉर एग्जांपल गर्मियों से सर्दियां हो या चाहे सर्दियों से गर्मियां हो, हम उस हिसाब से मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, हम उस हिसाब से अपने कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, हम उस हिसाब से अपने खाने पीने अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्दियाँ हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम रज़ाइयाँ, कंबल, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स, जर्सरीज, सॉक्स, इस तरह की चीज़ें, गर्म चीज़ें यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। उसके अलावा हम गर्म मशरूबात लाइक सूप्स, ग्रीन टी, कॉफ़ी वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर गर्मियाँ होती, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता बाहर का, ठीक है, तो फिर हमने अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चिल्ड ड्रिंक्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। स्कंजवी वगैरह, ये टैंक और तरह तरह के लवाजमात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग क्यों करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, इन सारी चीज़ों का क्या पर्पज़ है? इन सारी चीज़ों का पर्पज़ यही है कि हम अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो हम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। भाई कुर्सी है, गर्मी सर्दी बाहर खजाओ से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो अपने आप को गर्म रखेगा, वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो इवन के मूव ही नहीं कर सकता, तो वो क्या है, वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और हम लोग क्या, हम एक लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक, वी कैन प्रोड्यूस ऑफ सप्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ, मतलब हम अपने जैसे और पैदा कर सकते हैं। एंड वी ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम अपने एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, गर्मियाँ आ रही हैं तो हम उस हिसाब से उसको रिस्पॉन्स करते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो हम उस हिसाब से लिहाफ में छुप कर बैठ जाते हैं, तो वो क्या, हम अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी लिविंग स्पीशी, कोई भी ऐसी चीज़ जो इसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स सिमल्टेनियसली, मतलब एक ही वक्त में, हम एक ही वक्त में देखें हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है, हमारे पास एक से ज़्यादा सेल्स भी मौजूद हैं, उसके अलावा हमारा जेनेटिक प्रोग्राम भी चल रहा है, हम एनर्जी हासिल भी कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, उसके अलावा हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं, हम साइज़ में भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा कद बढ़ रहा है, हमारी जिसामत बढ़ रही है, उसके अलावा हम अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, उसके अलावा हम अपने जैसे और पैदा कर रहे हैं। तो एट अ टाइम हमारे अंदर इतनी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें मुनफरिद बना रही हैं, जो कि हमें अफजल बना रही हैं ओवर दी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बेक वक्त एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाए सिमल्टेनियसली, कैन बी डिक्लेयर्ड, वो डिक्लेयर हो गया कि वो लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग ही बायोलॉजिकल स्टडीज़ की बेस है, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं बायोलॉजिकल स्टडीज़ में उसको ही कंसीडर किया जाता है एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बायोलॉजी में बायोलॉजिकल, बायो मीन्स लाइफ, तो लिविंग जानदार को ही पढ़ना बायोलॉजिकल स्टडीज़ का पैरामीटर है कि हमने किस ऑब्जेक्ट को पढ़ना है, हमने उस ऑब्जेक्ट को पढ़ना है जो लिविंग थिंग है, जो लिविंग है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल स्टडीज़ सारी की सारी किसके गिर्द